चलो, तो क्या लियो? उधर उधर जाओ, उधर। ठीक है जी। तो हम लोग बायोमोलिकुल्स ख़त्म कर चुके थे। अब एक 12th क्लास का ही एक और है चैप्टर, ऑर्गेनिक का ही। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो क्लास होगा आपका वो झारखंड बोर्ड को नज़र में रखते हुए बनाया जा रहा है ना, ताकि आपका बोर्ड के एक भी सवाल, आपके जो एकेडमिक बोर्ड का जो क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चंस में आपको ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। ओहो। तो ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अमीन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अमीन को, कि क्या कहलाता है अमीन। देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यही तो कहानी होता है सब ऑर्गेनिक में पढ़ने का। तो ये अमीन आपको पढ़ने में अल्कोहल जैसा लगेगा, है ना, मोरलेस। चलिए देखिए, तो कैसे लिखते हैं हम लोग नाम इसका, सारे नाम कैसे। तो वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, जिसके पास अगर आपको कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन दिखता है, ऐसे है ना, अगर आपके पास कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो उसे हम बोलते हैं क्या? अमीन। बात समझ आया? वैसा कोई देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन को लेके चलिएगा तो आपको पूरे ऑर्गेनिक में 3 तरह के कंपाउंड दिखने को मिलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन एंड नाइट्रोजन। कहीं कहीं मिलेगा जहाँ कार्बन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ हो, तो कहीं कहीं मिलेगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो कभी कभी मिलेगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ऑफ कोर्स इसमें भी 3 और बॉन्ड होंगे, इसके 4 वैलेंसी, इसके लिए और 2 बॉन्ड होगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड इसके पास भी होगा, 1 बॉन्ड इसके पास भी होगा, इसके पास 1 और इसके पास कुछ नहीं। तो जब भी नाइट्रोजन कार्बन के पास जाता है या कार्बन से बॉन्ड बनाता है, तो वो कितने बॉन्ड्स बनाए हैं उसके साथ? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, मतलब या सिर्फ सिग्मा बना, या 1 सिग्मा 1 पाई बना, या 1 सिग्मा और 2 पाई बना। इसके अनुसार से अलग अलग कंपाउंड्स का नाम होता है। तो अगर ये वाला कैटेगरी में है जहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड बनाए हुए है, तो इस कैटेगरी वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं अमीन। इस कैटेगरी में अगर आता है जहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस वाले कंपाउंड को हम आइमीन बोलते हैं। और इस कैटेगरी में जहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आया है, इसको तो आप सुन चुके होंगे काफ़ी बार, इसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं। तो जब भी नाइट्रोजन कार्बन के पास आएगा, है ना, और ऑफकोर्स उसके पास और जो अदर आइटम है वो कार्बन हाइड्रोजन ही होना चाहिए, दूसरा और कुछ नहीं, है ना, तो वो या तो अमीन बनाएगा या तो आमीन बनाएगा, तो साइनाइड। तो हमारे अभी चैप्टर में अमीन के बारे में पढ़ना है। तो अमीन वही होता है जिसमें कार्बन का और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखिए, तो क्या बोले, मतलब ऐसे। तो अब अमीन हमें कितने रूप में दिख सकता है? तो अगर हम अमीन के बारे में देखें, देखिए, तो नाइट्रोजन अगर रहेगा मेरे पास, तो अगर मान लीजिए इसका 3 बॉन्ड होता है और तीनों के पास H हुआ, तो यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, इसके पास क्या होगा बताइए? एक लोन पेयर। तो ये कहलाता है मेरा क्या, बताइए? अमोनिया। ठीक है। अब इनमें इस हाइड्रोजन को रिमूव करते जाइए और यहाँ कार्बन जोड़ते जाइए, उससे क्या बनेगा? हमारा अमीन। तो अब 3 हाइड्रोजन है, इसमें से आप क्या कर सकते हैं? तो 3 तरह का केस बन सकता है कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसमें जगह पर एक कार्बन का चेंज जोड़ दिया जाए, मतलब क्या होगा? R, फिर क्या बताइए? N, और यहाँ 2 H रहे ऐसे, इसके पास लोन पेयर। या क्या हो सकता है कि इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटा दे और 2 हम कार्बन चेन को जोड़ दे, मतलब कार्बन 2 साइड जोड़ दे, कर सकते हैं R N, फिर इधर भी R और 1 H बचेगा, इसके बाद भी लोन पेयर। या ऐसा भी हो सकता है कि अमोनिया में तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और तीनों साइड कार्बन को चेन जोड़ा जाए। क्या बताइए? तो R N R और R, तो इस तरीके से मिलेगा। हालांकि चाहे कार्बन 1 साइड जुटे, चाहे कार्बन 2 साइड जुटे, चाहे कार्बन 3 साइड जुटेगा, कार्बन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड ही होगा। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब ये भी हमारा अमीन ही कहलाएगा, ये भी हमारा अमीन ही कहलाएगा।
और ये भी हमारा अमीन कहलाएगा, क्योंकि अमीन का क्राइटेरिया क्या होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब चाहे वो एक साइड है या दो साइड है या तीन साइड, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये भी अमीन, ये भी अमीन, ये भी अमीन, एक अमीन कैसा जिसको हम लोग जनरल में RNH2 लिखा करते हैं। एक क्या हो सकता है R2 और NH हो सकता है, या क्या लिख सकते हैं R3 और क्या होता है ये N, इस तरीके से। अब तीनों तो अमीन हैं, लेकिन अगर तीनों अमीन में तो डिफरेंस है कुछ ना कुछ, है ना। इसमें मात्र नाइट्रोजन में एक ही साइड कार्बन का चेन है, दो तरफ हाइड्रोजन है। इस नाइट्रोजन में दो साइड कार्बन के चेन, एक साइड हाइड्रोजन है, जबकि इस नाइट्रोजन में तीनों के तीनों साइड क्या बताइए कार्बन चेन है। तो इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा अमीन कौन वाला है, तो उनको बोला गया 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या होता है 3 डिग्री अमीन। और आइए 1 डिग्री 2 डिग्री कहाँ से है, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन से अगर एक ही साइड कार्बन का चेन रहेगा दैट इज 1 डिग्री, अगर नाइट्रोजन के दो साइड कार्बन का चेन रहे तो 2 डिग्री, और चाहे नाइट्रोजन के तीनों साइड रहे कार्बन तो क्या लगेगा 3 डिग्री अमीन। तो इस तरीके से हमारा अमीन बनता है। इसका मतलब चाहे वो 1 डिग्री का अमीन हो, चाहे 2 डिग्री का अमीन हो, चाहे 3 डिग्री का अमीन, बना तो अमोनिया से ही ना। तो इसलिए के लिए ये सारे के सारे अमीन्स को हम डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कह सकते हैं। क्या जोड़ा गया है, तो अल्काइल जोड़ के, तो कहा जाता है कभी कभी सिंपल में कि अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड क्या बताओ अमीन। अमोनिया में अगर अल्काइल डेरिवेटिव कर दीजिए, मतलब उसमें H हटा के कुछ जोड़ दीजिए, क्या जोड़ना है, तो अल्काइल जोड़ना है, कार्बन के चेन को जोड़ना है, तो वही कहलाता है हमारा अमीन। अब आप कितने अल्काइल डेरिवेटिव कर रहे हैं, जैसे अगर आपका मान लीजिए मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया लिखा हुआ है, मतलब अमोनिया में डेरिवेटिव बनाया गया है लेकिन एक अल्काइल से, मतलब आपका NH3 ये आपका अमोनिया रहा, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया क्योंकि मोनो है, और एक कार्बन को चेन के जोड़ा, तो क्या बनेगा RNH2। तो मोनो अल्काइल से जो बनता है, मोनो अल्काइल डेरिवेटिव जो होता है अमोनिया का, उसी का नाम है प्राइमरी अमीन। वैसे ही अगर आपको कोई बोले डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कहा जाए, तो इसका मतलब 2 डिग्री अमीन होगा, उसमें दो दो अल्काइल अगर जोड़ेंगे तो। सिमिलरली अगर लिखा जाए ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, तो क्या होगा बताओ 3 डिग्री का अमीन। तो हमारे पास अमीन 1 डिग्री के भी होंगे, 2 डिग्री के भी होंगे, 3 डिग्री के भी होंगे। वो डिपेंड करेगा कि अमोनिया में कितने हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे कार्बन चेन को लाया गया है। अगर एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर एक ही कार्बन का चेन लाते हैं तो दैट विल बी अवर प्राइमरी अल्किल, है ना, प्राइमरी अमीन। और अगर आप अमोनिया में 2 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और 2 कार्बन का चेन लाते हैं तो वो आपका सेकेंडरी अमीन कहलाएगा। और अगर आप अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं कार्बन के चेन से, देन दैट विल बी योर टर्शरी अमीन। ओके, लेकिन हमें जो चैप्टर में पढ़ना है, हमें मेनली फोकस करना है प्राइमरी अमीन के बारे में। हमारा ज़्यादातर है ना जो पूरा क्लास ये मतलब ये पूरा चैप्टर बना है वो प्राइमरी अमीन को ध्यान में रखते हुए बना है। लेकिन हाँ, आपको जानकारी होना चाहिए कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन क्या होता है। जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स कर दे प्राइमरी सेकेंडरी अमीन का, तो बड़ा पहचानना सिंपल है। जैसे कि अगर रहे CH3NH2, तो ये क्या होता 1 डिग्री का अमीन, बहुत सिंपल है। अरे कार्बन 2 तरफ आ जाए ऐसे करके, अगर यही रहता CH3 का होल 2 टाइम्स NH, देखिए ना कि एक ही H है, 2 छट गए हैं, तो दिस विल भी क्या होता है ये 2 डिग्री अमीन। और अगर रहता CH3 का होल 3 टाइम N ऐसे करके, तो यहाँ N के पास एक भी H नहीं, तीनों साइड कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा 3 डिग्री अमीन। इसको अगर स्ट्रक्चर बना के देता है, जैसे ये कंपाउंड हो देता है, जैसे एनिलीन। देखिए बेंजीन में अगर NH2 जोड़ दीजिएगा तो इस कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन। देखिए एनिलीन कौन सा डिग्री का है, तो नाइट्रोजन है, इसके एक ही तरफ कार्बन है, दो तरफ हाइड्रोजन है, दैट इज मेरा एनिलीन जो है कैसा अमीन होता है, ये प्राइमरी अमीन। अच्छा, अगर कोई इस कंपाउंड को लिख के बता दे, बोल के बताओ, क्योंकि एग्जाम में आया है ये, बताइए कौन सा डिग्री का है। तो नाइट्रोजन दिखा हमें, नाइट्रोजन में 2 साइड कार्बन के चेन है, 2 साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, दैट इज ये हमारा 2 डिग्री का अमीन हुआ। ऐसे करके कुछ भी अगर हमें अमीन दे दे, जैसे ऐसे दे दे साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोहेक्सेन और फिर साइक्लोहेक्सेन। यहाँ नाइट्रोजन है, इसके तीनों साइड कार्बन जुड़े हैं,
दैट मीन्स दिट विल बी क्या होगा 3 डिग्री का अमीन। तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड हमें बना के दे देगा हम आसानी से, मतलब हाइड्रोजन को देख के भी, अगर उसके पास 2H है, NH2 है मतलब 1 डिग्री का, NH है मतलब वो 2 डिग्री का है, और अगर उसके पास सिर्फ नाइट्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या लगेगा हमारा 3 डिग्री का अमीन कहलाएगा। तो ये था जी आपका अमीन कि क्या होता है सो, कैसे पहचानते हैं सो, है ना, और कहाँ बना है वो, किसका डेरिवेटिव है, तो किसका डेरिवेटिव है अमोनिया का। अब अमोनिया में 3 H है, अब कितना H हटा के कितना अल्काल को लाते हैं उसके वजह से अलग अलग अमीन, एक H को हटा के एक कार्बन लाइएगा तो प्राइमरी अमीन, दोनों H को हटा के दो कार्बन का चिन्ह लाइएगा तो सेकेंडरी अमीन, और अगर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिएगा कार्बन के चिन्ह से, देन दैट विल बी योर टर्सरी अमीन। ओके, चलिए तो अब हम थोड़ा सा इन अमीन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होगा सब। स्ट्रक्चर होने के बाद फिर इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे हम लोग। देखिए अगर इसका हम स्ट्रक्चर का बात करें, स्ट्रक्चर देखिए जी, पहले अमोनिया से ही बात किया जाए क्योंकि अमोनिया से ही सब बना। तो अमोनिया क्या होता है बताइए, NH3, इसमें सॉरी नाइट्रोजन मेरा सेंट्रल एटम हुआ, एटॉमिक नंबर कितना बताइए 7, 2 और 5, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और क्या बताइए 5, 3 हाइड्रोजन है, तो इधर भी हाइड्रोजन जुड़ा। अच्छा कार्बन का चेन आएगा तो कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, अगर अमीन होगा तो इधर भी H है, या तो कार्बन का चेन हो सकता है, या तो इधर H है, इधर क्या होगा कार्बन का चेन। मतलब कोई भी हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे प्राइमरी अमीन हो, चाहे सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, सब में यही ज्योमेट्री होगा। और अगर अमोनिया होगा तो तीनों साइड H होगा, अगर प्राइमरी अमीन होगा तो एक तरफ कार्बन होगा, दो तरफ H होंगे, सेकेंडरी अमीन होगा तो दो तरफ कार्बन होगा, एक तरफ H होगा, और अगर टर्सरी अमीन होगा तो तीनों तरफ क्या होगा कार्बन होगा। लेकिन ये तीनों तो सिग्मा ही अटैच होंगे। तो इस नाइट्रोजन के सेंटर से देखा जाए तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितना बन रहा है बताइए 3, इसके पास एक लोन पेयर बच रहा है तो कितना हुआ 1, तो 3 और 1 4 को जोड़ेंगे क्या हुआ 4, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हुआ 4, मतलब 4 हाइब्रिडेशन का जरूरत पड़ेगा। और किसी का अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा बताइए sp3। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा भाई, तो sp3 वाला क्या होता है बताइए आपका टेट्राहेड्रल सर्किल, मतलब एक नाइट्रोजन, एक तरफ इसका लोन पेयर होगा, है ना, लियो नीचे जाओ, नीचे नीचे ऐसे ऐसे, एक तरफ नाइट्रोजन होगा, है ना, और इसके 3 साइड 1 2 3 साइड, है ना, ये आपके क्या होंगे बताइए बॉन्ड बनेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब तीनों साइड H होगा कि R होगा कि क्या होगा वो डिपेंड करेगा उस पर, है ना, लेकिन ऐसे। तो ये था आपका, है ना, अमीन। तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल, इस तरह का जो चीज़ बनता है इसको क्या बोलते हैं बताओ, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर इसका हम लोग शेप पे जाएं, शेप पे, तो ये तो हुआ इसका ज्योमेट्री। लेकिन अगर हम शेप देखें, शेप, तो शेप में क्या करते हैं बताइए हम लोग, है ना, लोन पेयर को कैसे किया जाता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर को, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और क्या 3 बॉन्ड ऐसे। और जब इसका शेप देखा जाए, इसका शेप को क्या बोलते हैं बताइए, इसका जो शेप होता है वो होता है आपका पिरामिडल, ऐसे। क्लियर है ऐसे। तो जितने भी अमीन होते हैं उनका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, और अगर शेप का बात करें तो शेप उसका होता है क्या होता है पिरामिडल, चाहे वो 1 डिग्री का हो, चाहे 2 डिग्री का हो, चाहे 3 डिग्री का हो, या इटसेल्फ अमोनिया ही क्यों ना हो, है ना, वो क्या था आपका इस तरीके से। तो ये था आपका अमीन का स्ट्रक्चर। चलिए अब थोड़ा हम इसका नाम लिख लें कि कैसे इसका नाम लिखा जाता है। सो चलिए आप लोग ना वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा चीज़ों को। चलिए तो इसका अगर हम नोमेनक्लेचर पे आए,
नॉमेनक्लेचर, कैसे नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉमन नाम, कि कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा। बड़ा सिंपल है कॉमन नाम लिखना, है ना। अगर हम 1 डिग्री अमीन का नाम लिख रहे हैं, हमें ज़्यादातर 1 डिग्री का ही लिखना है, लेकिन हाँ 2 डिग्री भी थोड़ा थोड़ा सुन लेंगे ताकि आपको लगे नहीं कि सुने ही नहीं क्या है सो। तो RNH2 होगा, तो इस R को कहा जाएगा अल्काइल और इस NH2 को कहा जाता है आपका अमीन। ठीक है, तो इसका नाम होगा आपका अल्काइल अमीन। अगर कार्बन 1 है या कार्बन 2 है तब तो आप सिंपली लिख दीजिएगा अल्काइल अमीन। लेकिन अगर कार्बन का संख्या 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इससे ज़्यादा हो गया तो आपको पहले कुछ प्रीफिक्स लगाना होगा, उसके बाद लिखना होगा फिर उसका क्या, अल्काइल अमीन। और प्रीफिक्स कैसे लगाते हो सबको पता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस कार्बन से अमीन जुड़ा होगा वो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है। 1 डिग्री कहने का मतलब ये प्राइमरी है, मतलब ये कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। ये किसको देखते हैं हम लोग, तो उस कार्बन को जिससे मेरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे अमीन है तमीन, ये कार्बन, इस कार्बन को देखना होता है, इस कार्बन को जुड़ा हुआ। अब अगर प्राइमरी होता है तो फिर हम उसमें नॉर्मल लगाते हैं, या तो आइसो या तो क्या नियो, और अगर सेकेंडरी टर्सरी आता था तो वही। जैसे चलिए एग्जांपल करते हैं, जैसे ऐसे रहता CH3NH2, तो ये कार्बन है, इसका नाम होगा क्या चाहिए, मिथाइल, और क्या बताइए अमीन। वैसे अगर होता CH3CH2NH2, तो 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथाइल अमीन। वैसे अगर हम 3 कार्बन जाएंगे CH3CH2CH2NH2, अब जैसे ही कार्बन 3 होगा तो इसका 3 कार्बन इसको प्रोपाइल बोला ही जाएगा, प्रोपाइल अमीन। लेकिन एक बात नोटिस करने वाला है कि हमें फिर इसको बताना, कुछ प्रीफिक्स लगाना होगा। तो पहले ढूंढेंगे तो कार्बन ये हमारा प्राइमरी मतलब या तो नॉर्मल या तो नहीं हो, तो ये स्टेट है ना, कहीं ब्रांच नहीं, सिर्फ देखिए लास्ट में टर्मिनल है, इसलिए क्या लगा नॉर्मल प्रोपाइल अमीन। वैसे लेकिन अगर यही रहता है इससे CH3 और यहाँ रहता क्या NH2, तो 1 2 3 कार्बन है, लेकिन ये 2 डिग्री का, देखिए यहाँ पे 2 डिग्री होगा ना, क्या कहलाता है ये सेकेंडरी प्रोपाइल अमीन। और इनिशियल डेज में इसी सेकेंडरी को आइसो प्रोपाइल अमीन भी कहा जाता है, बाकी और कहीं नहीं, तो सेकेंडरी ही रहेगा। वैसे ही अगर 5 में जाइए तो आपका CH3 फिर क्या CH3 और यहाँ पे क्या रहा NH2, तो 1 2 3 4 ये 3 डिग्री का है, क्या लगता है ये टर्सरी ब्यूटाइल अमीन। अब ऐसा प्रैक्टिस हम लोग बहुत किए हैं, तो इसमें ज़्यादा समय देने का कोई जरूरत नहीं है ना, सब है। बस वही क्या बदला, जितना अल्कोहल का सीखे थे, जितना हाइड्रोजन का सीखे थे, बस जहाँ जहाँ पे जैसे अल्कोहल था यहाँ पे अमीन की जगह अल्कोहल हो रहा था, है ना। क्लोरीन था तो क्लोराइड ब्रोमाइड हो रहा था, और कुछ नहीं ऐसे। तो ये हुआ आपका, है ना, कॉमन नेम प्राइमरी अमीन का। वैसे ही चलिए फोटो क्लिक कर लीजिएगा, है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम सेकेंडरी अमीन की ओर जाए तो सेकेंडरी अमीन में क्या होगा भाई, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा सेकेंडरी अमीन का नॉमेनक्लेचर। तो देखिए कॉमन नाम सीख रहे हैं हम लोग, है ना। 2 डिग्री अमीन का अगर हम कॉमन नाम लिखेंगे तो 2 डिग्री अमीन में दो तरफ कार्बन के चेन होंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना हम लोग को, जैसे R रहेगा, NH रहेगा और क्या रहेगा R। तो अगर दोनों सेम रहेंगे तो लिखेंगे हम डाई अल्काइल अमीन, और अगर दोनों अलग अलग है तो अल्काइल फिर से अल्काइल और क्या अमीन। अब देखिए आपको सेकेंडरी टर्सरी बस एक ही कार्बन का 2 कार्बन करना है। जैसे CH3 रहता, NH रहता और CH3 रहता, तो दोनों तरफ मिथाइल है तो कहलाएगा डाई मिथाइल अमीन। अगर रहता CH3 CH2 NH और फिर CH3 रहता, अमीन है 2 डिग्री का, लेकिन एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल है, तो अलग अलग है। तो इथाइल, क्योंकि इथाइल ई से इधर लिखा है इसलिए नहीं लिखे इसको, इथाइल का नाम ई से स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकल पहले आ गया इसलिए इथाइल लिखा जा रहा है। तो इथाइल फिर क्या था ये मिथाइल और क्या रहता अमीन। वैसे ही और रहता, जैसे मान लीजिए ये ज़्यादा आता है CH3 CH2 NH फिर CH2 और क्या बताओ CH3, तो नाम क्या होगा डाई इथाइल अमीन।
या अगर ऐसे मान लीजिए बेंजीन के साथ रहता, बेंजीन NH और बेंजीन एज अ ब्रांच जब गिनते इसको तो फिनाइल कहा जाता है। दोनों साइड सेम है तो डाई फिनाइल अमीन। अगर अलग अलग होता, मान लीजिए एक तरफ एनिलीन का डेरिवेटिव अगर होता, जैसे कॉमन नाम क्या होगा 1 डिग्री का, तो फिनाइल अमीन इसके जैसा है ना। इसको हम लोग एनिलीन भी बोलते हैं कॉमन भाषा में, एनिलीन ही आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अगर मान लीजिए इसको 2 डिग्री बनाते जाएं तो बेंजीन रहे, NH रहे और इधर मान लीजिए CH3 रहे, क्या बताइए मिथाइल और फिनाइल, फिर क्या होता है ये अमीन। तो इस तरीके से हम लोग 2 डिग्री का भी कॉमन नाम आसानी से लिख सकते हैं। वैसे ही अगर 3 डिग्री अमीन का बात लिखने जाएं, 3 डिग्री अमीन, तो जैसा 2 डिग्री वैसा 3 डिग्री। अंतर क्या होगा इसमें, तीन कार्बन होंगे। अब तीनों सेम भी हो सकते हैं या तीनों अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से, तो अगर तीनों सेम होगा तो लिखेंगे ट्राई अल्काइल अमीन। अगर 2 सेम होगा एक अलग, तो फिर वो देख लेना पड़ेगा कि किसका नाम है सो। तो ये हो जाएगा आपका अल्काइल, फिर डाई अल्काइल और अमीन, या डाई अल्काइल, मान लीजिए दोनों से वही पहले आ रहा है प्रोटोकॉल से, या तो अल्काइल और क्या अमीन। और अगर तीनों अलग अलग हुआ तो अल्काइल, फिर अल्काइल और फिर अल्काइल और क्या आपका अमीन। इस तरीके से अलग अलग वो देख लेना होगा कि कैसे कैसे लिख रहे हैं। सो सेम ही है, एक अल्काइल रहेगा तो अल्काइल अमीन, 2 अल्काइल रहेंगे तो डाई अल्काइल अमीन, 3 रहेगा तो 3 बार अल्काइल बोलना पड़ेगा। अब क्योंकि सब तीनों अल्काइल तो दूसरे से कनेक्ट नहीं है, सब तीनों अटैच है अमीन से, तो उसका भी अमीन, इसका भी अमीन, इसका भी अमीन, तो सब अमीन और बाकी अलग अलग अल्काइल। जैसे कि अगर रहता मेरे पास CH3 3 टाइम और N, तो 3 मिथाइल है तो क्या लगा ट्राई मिथाइल अमीन ऐसा क्या। या रहता CH3 N, फिर रहता CH3 और फिर रहता CH2 और CH3, यहाँ 2 मिथाइल है, एक इथाइल, इथाइल पहले आएगा, इसका नाम होगा इथाइल डाई मिथाइल अमीन ऐसे। और अगर तीनों अलग कर दे, जैसे एक तरफ बेंजीन ले ले, फिर एक तरफ N ले ले, फिर एक तरफ HCH3, फिर क्या CH2 और CH3, तो फिनाइल मिथाइल इथाइल, इथाइल पहले आएगा, इथाइल मिथाइल, फिर क्या था फिनाइल और क्या आपका अमीन। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी का भी नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये तो था कॉमन नाम। अब आते हैं हम लोग IUPAC नाम पे। IUPAC नेम, IUPAC नेम जैसे आएंगे वैसे फिर बात होता है पहले सीनियर जूनियर का। देखिए, तो आप लोग को क्या पता है, देखिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा, इससे फिर क्या बताइए अल्डिहाइड, उससे क्या छोटा था कीटोन, उससे छोटा क्या था अल्कोहल, उससे भी छोटा कार्बन डबल बॉन्ड, फिर इसका सिंगल बॉन्ड, और उससे नीचे था अल्कोहल और क्या हाइड्रोजन और ईथर। तो आपका जो अमीन लाया करता है वो यहाँ पे लाया करता है, मतलब वो देखिए सबसे पहला बात अमीन को देखिए, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला है, तो सिंगल बॉन्ड वाला है मतलब ये जितने भी डबल बॉन्ड वाले हैं उससे बड़ा होगा, मैंने इससे छोटा होगा। अब अल्कोहल भी क्या है बताइए सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन पाया गया कि अमीन का असर थोड़ा, क्या देखो अल्कोहल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो अपना असर ज़्यादा दिखाता है। देखिए कार्बन में एक अमीन आएगा तो उतना असर दिखा पाता नहीं है, तो इसका जो जगह होता है क्या होता है अल्कोहल जैसे, मतलब ये अल्कोहल से जूनियर होता है और डबल बॉन्ड से क्या सीनियर, अल्कोहल से जूनियर और क्या है ना डबल बॉन्ड से आपका सीनियर, बाकी इधर इधर जो है सो है। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब इसका 2 भी नाम हो सकता है। जब मान लीजिए यही से सीनियर हुआ तो जब भी हम अमीन का नाम लिखेंगे तो देख लेना होगा कि सीनियर है जूनियर। अगर मान लीजिए ये जूनियर बन गया मतलब इसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा, जब ये ब्रांच जैसा काम करेगा तो एक्ट एज ब्रांच है ना, तो इस वजह से लिखा जाएगा नाम अमीनो, जैसे लिखते हैं 2 क्लोरोथिरो, जैसे इसको लिखे थे हाइड्रोक्सी, तो वहाँ अमीनो लिखा करेंगे। और अगर यही सीनियर बना तो इसका हम लोग सफिक्स लिखेंगे, और सफिक्स में एज अ मेन चेन में आ जाएगा एज अ मेन चेन, और इस समय इसका नाम लिखा जाएगा जितना मेन चेन होगा उसमें अल्क, फिर सिंगल बॉन्ड एन और फिर एक नंबर, और फिर क्या बताओ अमीन। जैसे अल्कोहल में था ना अल्कोहल, वैसे ही अमीन में पूरा अमीन लिखते हैं ऐसे कि अल्केन नंबर का अमीन, इस तरीके से। चलिए, जैसे हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे
देखिए जैसे रहता CH3NH2, तो ये मेरा मेन चेन हुआ एक कार्बन का, तो मीथ फिर एन और 1 पे क्या अमीन, तो मीथ वन अमीन। अब 1 को लिखे चाहे नहीं लिखे तो क्या होता है बता, मीथेन फिर अमीन, एक बार पढ़ते थी पढ़ता है मिथेनामाइन। वैसे ही अगर होता CH3CH2 और क्या होता है ये NH2, तो 1 2 एक ही पे है, 2 कार्बन है तो ईथ सिंगल बॉन्ड एन और अमीन है तो क्या 1 पे अमीन, तो इथेनामाइन कहलाता। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1 पे ही रहे, ऐसे भी रह सकता है CH3CH फिर क्या बताओ NH2 और फिर क्या होता CH3, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन और 2 पे क्या अमीन, जस्ट अल्कोहल के जैसा। या था 2 पे, क्या होता है 2 पे ओन लिखते तो भाई 2 पे अमीन लिखना है। वैसे रहता और CH3CH फिर रहता CH3 फिर रहता CH2 फिर रहता CH फिर रहता CH3 और CH फिर रहता क्लोरीन और CH2 और NH2। देखिए सबसे पहला बात अमीन सीनियर है इसलिए यहीं से नंबरिंग होगा, तो 1 2 3 4 5 और क्या 6, ये भी ब्रांच ये भी ब्रांच ये भी ब्रांच, तो 2 पे क्लोरो है, फिर 3 और 5 पे डाइमिथाइल है, सारा ब्रांच खत्म हो गया। 6 कार्बन है तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन और 1 पे है तो सीधा क्या लिखेंगे अमीन, ऐसे के नाम लिखाएगा। अब देखिए अब मान लीजिए ऐसे कोई सीनियर आ जाता, जैसे ये आ जाए CH3 CH2 CH OH फिर CH2 फिर CH और फिर क्या होता है ये NH2 और फिर यहाँ क्या CH3। देखिए अब सीनियर आ गया तो मेन चेन चुनेंगे तो हम इसको देखेंगे ये क्या बन जाएगा बताओ ब्रांच, तो सीनियर इसलिए इसी से नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5 और क्या 6, तो 5 पे अमीनो, क्योंकि इसमें ब्रांच बन गया अमीन, क्योंकि उससे भी सीनियर आ गया तो जूनियर बन गया ब्रांच बन गया, तो 5 पे अमीनो, 6 कार्बन है तो हेक्स सिंगल बॉन्ड एन और 3 पे क्या ओन। वैसे अगर मान लीजिए इसका भी सीनियर आ जाता जैसे रहता CH3 CH2 CH अल्कोहल रहता, फिर मान लीजिए यहाँ पे ईथर रहता, फिर यहाँ पे अमीन भी रहता NH2 और फिर मान लीजिए COOH कार्बोजिक रहता, तो सबसे बॉस आ गया यहाँ पे, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अब ये भी ब्रांच ये भी ब्रांच ये भी ब्रांच, इसका क्या नाम होगा तो ये अमीनो, इसका नाम होगा मिथ ऑक्सी, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। अब अरेंज कर दीजिए तो 2 पे क्या होगा बताइए आपका अमीनो, फिर आपका 4 पे होगा हाइड्रोक्सी और 3 पे होगा मिथॉक्सी, क्लियर हो गया। और 6 कार्बन है इसी कारण से हेक्स सिंगल बॉन्ड एन और कार्बोजिक है तो क्या ओइक एसिड। तो हम लोग इतना प्रैक्टिस किए हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर में कि इस सब चीज़ों को कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खाली जानने का होता है कि क्या इसका लिखना है वो सफिक्स में और क्या लिखना होगा इसको प्रीफिक्स में, और कुछ होता नहीं है। तो ये था आपके प्राइमरी अमीन के नोमेनक्लेचर। उसके बाद अगर सेकेंडरी अमीन टर्सरी अमीन का बात करें आईपीएससी नोमेनक्लेचर, देखिए सेकेंडरी अमीन टर्सरी अमीन का तो जल्दी आएगा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा सीख लीजिए है ना कि कोई अमीन का नाम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अगर कोई 2 डिग्री का अमीन है, 2 डिग्री का अमीन सिमिलर टू 3 डिग्री अमीन होता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप देखिएगा कि R होगा N होगा फिर इधर H होगा और एक R होगा। तो पहला बात तो कोई एक ही ना मेन चेन होगा, वो तो देख लेना होगा। तो अगर कोई एक कार्बन को अगर आप मेन चेन माने तो जो दूसरा कार्बन का चेन होगा वो बन जाएगा हमारा ब्रांच। बात क्लियर है। तो इसका नाम तो पहले लिखा जाएगा, ये बात क्लियर है। और इस ब्रांच का नाम जब लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा बताइए अल्काइल, और जब इसका नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाता है ये अल्केन, फिर एक नंबर दे जाएगा, फिर क्या होता है ये अमीन ऐसे। अब देखिए जब भी हम कोई ब्रांच लिखते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या देते हैं नंबर, लेकिन हम लोग कब देखते हैं अभी तक मेरा जितना ब्रांच आता था वो कार्बन के मेन चेन में आता था, लेकिन ये जो ब्रांच बनाए हैं हम वो कार्बन का मेन चेन में है नहीं, ये किससे जुड़ा है बताइए नाइट्रोजन से, इसलिए हम इसको कैपिटल N लिखते हैं। कैपिटल N का मतलब वही N से जुड़ा हुआ अल्काइल है। ऐसे आया जैसे समझाते हैं, जैसे रहता CH3 CH2 NH और क्या रहता CH3 ऐसे। अब अगर इसका हम नाम लिखने जाएं तो देखिए मेरे पास 2 चेन है। एक बात तो क्लियर है कि हम यहाँ से यहाँ तो मेन चेन चुन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बीच में क्या जाएगा बताइए नाइट्रोजन, तो हमें चुनना होगा या तो यहाँ तक ना या तो सिर्फ इसको।
तो अगर इधर मेन चेन चुनेंगे तो दैट विल बी अवर 2 कार्बन का चेन बनेगा, और इधर चुनेंगे तो क्या होगा, 1 कार्बन का। तो ऑफकोर्स हम लॉन्गेस्ट चेन चुनना पसंद करेंगे, इसलिए ये हमारा मेन चेन बनेगा, क्या बनेगा, ब्रांच। अब देखिए ये है तो अमीन, अब ये जो ब्रांच बना है वो क्या मेन चेन में जुड़ा है, क्या नहीं, देखिए यहाँ क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, लेकिन ये जो ब्रांच किससे जुड़ा, नाइट्रोजन से। ये मेन चेन का ब्रांच नहीं है, नाइट्रोजन से, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, फिर 2 कार्बन है इसी कारण से फिर ईथ, फिर N और 1 पे है अमीन, तो ए हट जाएगा इसका ई अमीन का, और क्या लिखा सीधा अमीन, तो इसका लिखा N मिथाइल इथेनामाइन। समझ में आया। तो ये N मतलब ये इंडिकेट भी करता था ये 2 डिग्री का है। अगर यही सोचे 2 जगह रहता तो N लिखाता। चलिए ऐसे रहता, मान लीजिए कंपाउंड कि CH3 CH2 फिर N फिर H और फिर रहता CH2 और फिर क्या रहता CH3, तो ये हमारा मेन चेन हुआ, ये क्या बना, ब्रांच। कभी दोनों काम करते किसी, ये जुड़ा N से कहलाता है ये N पे इथाइल, फिर क्या 2 कार्बन है तो ईथ सिंगल बॉन्ड N, और अमीन है तो क्या अमीन। तो इस तरीके से हम लोग N इथाइल अमीन अल्केनामाइन लिखा करते हैं। वैसे ही अगर 3 डिग्री का अमीन होता तो सिमिलर बनता, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे रहता CH3N, फिर इधर भी CH3 इधर भी CH3। अब किसी एक ही को मेन चेन चुनेंगे, ये मेन चेन बना, ये बना ब्रांच, ये भी बना ब्रांच, दोनों कहाँ N पे, तो इसको लिखा जाएगा NN डाइमिथाइल, और 1 कार्बन का मेन चेन, इसी कारण से मिथ सिंगल बॉन्ड N, और अमीन है तो क्या अमीन। वैसे अगर रहता CH3N, फिर रहता CH2 CH3 और फिर रहता CH2 और क्या CH3, तो ये 2 कार्बन का मेरा मेन चेन बनता, ये बनता ब्रांच, ये भी बनता ब्रांच। ये इथाइल है मिथाइल है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये कहाँ जुड़ा हुआ है N पे, ये कहाँ जुड़ा हुआ है N पे, तो N पे इथाइल और N पे ही मिथाइल, ऐसे हो गया। और 2 कार्बन इसी कारण से ईथ सिंगल बॉन्ड N, और अमीन है तो अमीन, तो N इथाइल N मिथाइल क्या इथेनामाइन, ऐसे करके। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। नाम को में बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, है ना, बस सिर्फ अमीन अमीन लिखना होता है। अल्कोहल सीखे मतलब अमीन सीखे, बस अल्कोहल में ओल लिखाता था, इसमें अमीन अमीन लिखाता है, ऐसे के। तो ये था जी आपका, है ना। तो हमने देखा क्या होता है अमीन, अमीन कितने तरह के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, वो सब बनते हैं अमोनिया से, तो अल्काइल डेरिवेटिव कहलाता है वो सब के सब। फिर इनका हमने नाम लिखना सीखा, इसका शेप देखा, ज्योमेट्री देखा, है ना। नाम देखा तो 1 डिग्री 2 डिग्री कॉमन नाम कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। सो अब एक बेसिक का लास्ट में बचता है आइसोमरिज्म, उसके बाद हम लोग, है ना, प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आइसोमरिज्म। देखिए 2015 में, है ना, अमीन के ही आइसोमरिज्म से 3 नंबर का सवाल आया था, जो आता है ना, ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो चलिए उसको हम बनाएंगे, है ना, आपको क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं कि अमीन हमारा कैसा कैसा आइसोमर शो करेगा। हालांकि ये हम लोग सबको जानते हैं, है ना, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं आइसोमरिज्म, तो चेन तो ये शो करेगा ही सरेगा ऑफकोर्स, है ना। पोजीशन भी शो करेगा, 1 अमीन 2 अमीन 3 डिग्री अमीन, और साथ ही साथ ये फंक्शनल आइसोमर भी शो करता है, मतलब एक 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री में बदल सकता है, 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री में भी बदल सकता है। तो मेरा जो अमीन है वो 3 तरह के आइसोमर शो करेगा मुख्यतः रूप से। तो चलिए आइसोमरिज्म इन अमीन, अमीन में कौन कौन से आइसोमर पाए जाएंगे। तो एन अमीन, एक जो अमीन होगा, एक अमीन कैन शो दिखा सकता है ना, मेनली मुख्य रूप से, होते तो और भी हैं, मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, 3 तरह के, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वो दिखा सकता है। इनमें से सबसे पहला हमारा क्या होगा बताओ, चेन आइसोमर या चैन आइसोमरिज्म। ये बिल्कुल चेन आइसोमरिज्म दिखा सकता है। किसको बोलते हैं चैन आइसोमरिज्म, हम लोग सबको जानते हैं। जैसे कंपाउंड लिखिए CH3 CH2 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 NH2, और एक कंपाउंड रहे CH3 CH, फिर रहे आपका CH3 और फिर रहे CH2 और क्या बता NH2। तो नाम लिखिए 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड N और 1 पे अमीन, ऐसे ठीक है। इसका नाम लिखिए 1 2 3, तो ये ब्रांच बन गया। तो 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड N और 1 पे क्या अमीन। अगर आप ध्यान से देखिएगा, है ना, तो एक अमीन जो है यहाँ पे अमीन 1 पोजीशन पे, यहाँ भी 1 पोजीशन पे, तो पोजीशन तो सेम रहा।
उसके बाद यहाँ जब बदला क्या है, यहाँ मेन चेन 4 कार्बन का है, कितना है 3 कार्बन का, फॉर्मूला देखिए मैच कर जाएगा। इसमें भी 4 कार्बन मिलेगा, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। इसके पास भी 4 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन नाम अलग अलग है, तो प्रॉपर्टी अलग होगा। तो ये प्रॉपर्टी अलग होने का कारण क्या है बताइए, फंक्शनल ग्रुप का बदल नहीं, ये भी अमीन है, ये भी अमीन है। क्या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदला नहीं, यहाँ भी अमीन 1 पे है, यहाँ भी अमीन 1 पे है। तो आखिर चेंज क्या हुआ, बदला क्या, तो यहाँ पे चेंज हुआ है मेन चेन। यहाँ चेन हुआ है 4 कार्बन का बना है, जबकि यहाँ पे चेन 3 कार्बन का बना है। तो अगर कोई दो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला मैच कर जाए, है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूरा मैच कर, मोटर फॉर्मूला उसका पूरा मैच कर जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इसका प्रॉपर्टी ना मिले, तो उसमें प्रॉपर्टी का अंतर अगर उसके चेन के बदलने से हो रहा है, तो इस तरह के जो आइसोमर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे चेन आइसोमर। तो बिल्कुल एक अमीन चेन आइसोमर दिखा सकता है। वैसे ही अगर हम बात करें तो अमीन हमारा पोजिशनल आइसोमर भी दिखा सकता है ना। पोजिशनल में क्या शर्त होता है बताइए, है ना। पोजिशनल आइसोमरिज्म में दिखाने के लिए आपका चेन सेम होना चाहिए, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन बदलना चाहिए। जैसे कि CH3 CH2 CH2 NH2 एक कंपाउंड ये रहता और एक कंपाउंड रहता CH3 CH NH2 और क्या यहाँ पे CH3। देखिए 1 2 3 1 2 3 चेन एकदम सेम रहा। क्या नाम होता है, प्रोपेन। 1 पे अमीन, इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेन। 2 पे अमीन, तो यहाँ पे प्रोपेन यहाँ भी है, प्रोपेन यहाँ भी है, अंतर क्या, अमीन यहाँ भी, अमीन यहाँ भी, अमीन यहाँ भी, है ना। तो बदला क्या भाई, तो पोजीशन यहाँ पे जो मेरा अमीन है ना, वो अमीन कहाँ पे बताइए 1 पे, जबकि यहाँ पे अमीन कितना होता है 2 पे। तो पोजीशन बदलने के कारण से अगर किसी का प्रॉपर्टी बदल रहा है ना, तो समझ जाइए ये जो आप देख रहे हैं दीज आर क्या बताइए, पोजिशनल आइसोमरिज्म। वैसे ही हमारा तीसरा ये फंक्शनल आइसोमर भी दिखा सकता है ना, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो एन अमीन, एक जो अमीन होगा एन अमीन कैन शोज फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म वो फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखा सकता है ऐसा नहीं है ना, ऐसे विथ किसके साथ, देखिए तो आपका जो 1 डिग्री का अमीन है वो अपने आप को बदल सकता है, किसमें बताइए 2 डिग्री के अमीन में सेम प्रॉपर्टी रहेगा, और 2 डिग्री का अमीन बदल सकता है क्या 3 डिग्री अमीन में, बस बशर्ते कार्बन का संख्या, एक कार्बन का तो हमेशा प्राइमरी बनेगा, 2 कार्बन का प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बन सकता है, 3 कार्बन का सकता है। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें 3 कार्बन है और 3 2 6 7 2 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है। इससे देखिए आप क्या बना सकते हैं, तो इससे बन सकता है कि हमारा CH3 CH2 CH2 और NH2। देखिए ये कैसा अमीन कहलाया 1 डिग्री का अमीन। अगर रहता CH3 CH2 NH और फिर यहाँ पे CH3, ये कैसा अमीन कहलाता बताइए 2 डिग्री का अमीन। या एक रहता CH3 N CH3 और यहाँ पे क्या CH3, ये क्या कहलाता 3 डिग्री का अमीन। आप मिला के देखिए तो तीनों का फॉर्मूला मैच करेगा, तीनों में 3 कार्बन है, तीनों में 9 हाइड्रोजन है और तीनों में 1 नाइट्रोजन है। तो तीनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिर भी तीनों का नाम एक जैसा नहीं होगा, तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इनका प्रॉपर्टी भी ऑब्वियस सी बात अलग होगा। तो इन सभी का प्रॉपर्टी अलग जो हुआ उसका आखिर मेन कारण क्या है, क्या बदला, तो क्या बदल गया, यहाँ पे सीधा फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। अमीन तो तीनों, लेकिन एक है 1 डिग्री का, एक 2 डिग्री और क्या 3 डिग्री। इसका मतलब ये तीनों कंपाउंड आपस में कहलाएंगे हमारे क्या बताइए फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो एक अमीन खुद में ही बदलता है, बस अपनी डिग्री को बदलता है। एक 1 डिग्री का अमीन 2 डिग्री बन सकता है, 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री बन सकता है। इस तरीके से अपने आपस में, या तो 3 डिग्री का 1 डिग्री से आपस में इन लोग है ना एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी डिग्री को बदल सकते हैं। तो ये ऐसे तो अमीन मुख्य रूप से यही 3 चीज़ दिखाता है, चेन, पोजिशन और क्या फंक्शनल। ऐसे तो ये आपका समझो समाप्त हुआ जी इसका। अब देखिए जो झारखंड सरकार में सवाल आया था 3 नंबर में, ऐसे का हमेशा या तो 1 नंबर का आया था 3 नंबर का, 2 कंपाउंड देख के पूछ देगा। पहला चैप्टर आप याद कीजिए, जब आपको सबसे पहला बार चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि आइसोमरिज्म से कैसे कैसे सवाल आते हैं। सो ऐसे ही अगर जो हमारा 2015 में जो सवाल आया था जैक 2015 में, वो क्या था 3 नंबर में आएगा तो लिखेगा ऑल ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर, है ना, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमीन
हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H11 और क्या नाइट्रोजन। ये सवाल आया था कि आप देखिए इसमें थोड़ा सा क्या क्या सवाल बताते हैं। जैसे इस फॉर्मूला में ये क्वेश्चन आप लोग पहले ही बनाए, बस खाली देने का तरीका अलग अलग है। हमें क्या लिख दिया फिर C4H11 और क्या बताइए नाइट्रोजन। अच्छा बताइए ये फॉर्मूला से क्या हमें ये बता रहा है कि ये कौन सा नाइट्रोजन मतलब अमीन तो हो गया, लेकिन ये अमीन 1 डिग्री का अमीन भी बन सकता है। अभी देखिए कि आप है ना 1 डिग्री, वैसे ये अमीन 2 डिग्री का भी अमीन बन सकता था, या ये अमीन 3 डिग्री का भी अमीन बन सकता था। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल दिया साफ साफ आपको जो भी बनाना है वो प्राइमरी अमीन बनाना है। मतलब जो भी फॉर्मूला है प्राइमरी बनाना है, ना ही सेकेंडरी बनाना है, हमें टर्सरी। मतलब हमें या तो चेन बदलना होगा या तो का पोजिशन। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते थे कि प्राइमरी अमीन बनाना था C4 रहने दीजिए, इसमें प्राइमरी में क्या होता है NH2 रहता है, तो 2 H इसको दे दीजिए, तो क्या होगा C4H9 और क्या बताइए NH2। मतलब समझिए ये क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन वही क्वेश्चन बन गया जो कि C4H9Br था, बस जहाँ जहाँ ब्रोमीन था वहाँ NH2 हो गया। ये वही क्वेश्चन बन गया जैसे रहेगा C4H9 और क्या OH। देखिए तो सवाल यही आएगा या तो अमीन। और मस्त बात बताया तो सब का आंसर सेम होगा। सब में 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना, 2 चेन वाले 2 पोजिशन वाले। एक क्या बनेगा, एक 4 कार्बन का मेन चेन होगा, इसमें से 1 पर अमीन होगा तो ब्यूटेन 1 अमीन, एक बनेगा ब्यूटेन 2 अमीन। एक बार फिर 3 कार्बन का चेन बनेगा 2 पे ब्रांच, एक बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, एक बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। ऐसे करके जैसे आप बनाए थे इसको जैसे बनाएंगे वैसे वैसे बनाएंगे। बस अंतर क्या होगा, जहाँ जहाँ ब्रोमीन है वहाँ वहाँ अमीन डालना है। अगर अल्कोहल पूछेगा जहाँ जहाँ पे ब्रोमीन वहाँ क्या अल्कोहल। तो ये तीनों में कोई ना कोई एक एग्जाम में आएगा, है ना। 3 नंबर में आएगा ड्रॉ द ऑल पॉसिबल, और 4 स्ट्रक्चर बनाना है। चारों बात सेम है। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम चेन बना लेते हैं और चेन में फिर पोजिशन लगाने लगते हैं। तो 4 कार्बन था तो एक बनेगा चेन 4 कार्बन का, एक बनेगा चेन 3 कार्बन का, बीच में मिथाइल लगा। अब 4 कार्बन में अमीन 2 जगह लगता है, 1 पे 2 पे, और अब 3 कार्बन में भी अमीन 2 जगह लग सकता है, 1 पे और एक 2 पे। चारों का नाम लिख दीजिए, कहानी खत्म। 3 नंबर आपका पूरा मिल जाएगा। तो ये था जी आपका अमीन। इसका इंट्रोडक्शन क्या था अमीन, कैसे इसको पहचानते हैं, कितने तरह का होता है ना, कौन कौन सा आइसोमर दिखलाते हैं और इनका नाम कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन, है ना। ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 क्लास प्रिपरेशन का लगेगा, 2 क्लास में प्रिपरेशन खत्म, है ना। उसके बाद 1 क्लास प्रॉपर्टी में लगेगा, सब बेसिक प्रॉपर्टी 3 वीडियो, फिर 2 क्लास आप मान के चलिए इसका, है ना, इसका केमिकल रिएक्शन का 2 क्लास तो लगे करेगा, है ना। 2 या तो अगर देखेंगे तो इधर हो गया 5 क्लास। उसके बाद डायजोनियम सॉल्ट को लेकर के 1 क्लास लगेगा, मतलब 6, मतलब खुद से को आपको 6 से 7 वीडियो लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। उसके बाद आप पढ़िए, है ना। छुट्टी के बाद हम जैसे मिलेंगे वैसे आपका टेस्ट होगा। फिर जितना सारा का डाउट होगा, आपको कभी भी डाउट है किसी भी टॉपिक पे तो यू कैन, है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आपको, है ना, क्या बोलते हैं, फेस टू फेस आपका आंसर डॉट करेंगे, क्लियर डॉट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।